देखिए रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या होता है कि आपके जो स्टेप्स होते हैं ना उस स्टेप्स को कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। जी। फॉर एग्जांपल कि मैं एक अटेंडेंस का फॉर्मेट हर मंथ बनाता हूँ, तो उस अटेंडेंस के फॉर्मेट को हर मंथ बना रहे हैं तो उसके लिए एवरी टाइम मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है या फिर कहीं से कुछ लेके आना पड़ता है। तो हम उस फॉर्मेट को बनाते समय उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो चलाने के लिए आप क्या कीजिए, डेवलपर में जाइए और यहाँ रिकॉर्ड मैक्रो। और रिकॉर्ड मैक्रो में अब दो चीज यहाँ पे आती है। सबसे पहले मैक्रो नेम। तो यहाँ पे जो आप मैक्रो का नेम लिखोगे वो मैक्रो का नेम आपका एक तो 3 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे A1 लिखा तो A1 नाम का ऑलरेडी आपके पास सेल है। तो ऐसा ओके। कुछ नाम नहीं लिखोगे जो कि आपके एक्सेल के अंदर नेमिंग कंसेप्ट को फॉलो करता हो। ओ- ओके। आप नाम के बीच में डॉट नहीं लगाओगे, कॉमा नहीं लगाओगे, स्पेस नहीं लगाओगे, अंडरस्कोर लगा सकते हो, एट द रेट लगा सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हाँ जी। शॉर्टकट की, मतलब कि आप कुछ डिफाइन करना चाहते हो कि आप एक तो मैक्रो को रन करने के लिए आपको मैक्रोज में जाकर लिस्ट में सेलेक्ट करके रन करना पड़ेगा। हाँ जी। दूसरा यहाँ पे आपको शॉर्टकट दिया गया है कि आप कंट्रोल एन जो भी शॉर्टकट डालना चाहते हो डाल दो। बट ध्यान रहे ओके। कि प्री डिफाइंड शॉर्टकट मत डालो, जैसे कंट्रोल सी। ओके। ऐसे शॉर्टकट ऑलरेडी एक्सेल में बने हुए हैं, ऐसे शॉर्टकट्स को मत डालो। उसके बाद स्टोर मैक्रो ही। न्यू वर्कबुक और दिस वर्कबुक दोनों एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पर्सनल मैक्रो एक अलग है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी आपसे मैक्रो के टाइप्स की, मैक्रो के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। हाँ जी। तो इसमें एक पर्सनल मैक्रो मैंने बताया था कि ये आपकी ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर में स्टोर हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। कि अगर तो आप अगर पर्सनल मैक्रो बनाना चाहते हैं कि ये मेरा मैक्रो हर फाइल के अंदर में दिखे, क्योंकि आप कुछ शॉर्टकट या कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो उसको आप स्टोर कर लो पर्सनल मैक्रो के अंदर में। ठीक है सर। हाँ जी। फिर यहाँ पे नीचे आता है कि मैक्रो के बारे में अगर कुछ कमेंट डालना चाहते हो ताकि इन फ्यूचर में आपको पता चल जाए कि ये मैक्रो आपने बनाया किसके लिए है, तो इसमें कुछ कमेंट्स वगैरह जो डालना चाहते हो उसके डिटेल्स वगैरह डाल दो, देन ओके। अब आपका हर एक स्टेप्स को फॉलो कर रहा है, मतलब कि हर एक सिलेक्शन हर एक चीज को आपका जो है मैटर कर रहा है उसको कोड में कन्वर्ट कर रहा है। अभी देखिए कि मैं A1 पे कर्सर और डिफॉल्ट मेरे पास है, तो यहाँ पे हाँ जी। यहाँ पे वापस आप क्लिक कीजिए, क्योंकि क्लिक करने का दोबारा से रिकॉर्ड होगा क्योंकि A1 डॉट सिलेक्शन। ओके। आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना है, किसी स्टेप को आप ये नहीं करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डालते हैं इंक्वायरी कोड, नेम, अपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, +1। जो भी मैं कर रहा हूँ फॉर्मूला या जो भी चीज लिख रहा हूँ ये बैकएंड में मैक्रो इसको अपने आप को कोड में कन्वर्ट कर रहा है। जब इसका कोड भी आपको मैं दिखा दूंगा पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो को भी स्टॉप करते हैं। किसी अलग सीट किसी अलग फाइल पे अगर सेम काम मुझे दोबारा करना हुआ
तो बाप इस बार क्या करूंगा, मैक्रो में जाऊंगा एंड रन कर दूंगा, यहाँ पे जो शॉर्टकट में डिफाइन किया है उसको रन कर दूंगा, वो मेरा काम हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो क्या करता है कि जो आपको मैक्रो के स्टेप्स है, उस स्टेप्स को यहाँ पे देखिए इसने स्टेप्स को फॉलो किया है। जो जिस चीज मैंने बाहर की है उस हर एक चीज को इसने क्या किया है, कोड में कोड कन्वर्ट में कर, कन्वर्ट हाँ कर दिया। कन्वर्ट कर दिया। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, लेकिन हर बार आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो जो है वो आपका परफेक्ट नहीं होता है। एवरी टाइम आप चाहोगे कि रिकॉर्डिंग मैक्रो से हम काम चला लें, तो रिकॉर्डिंग मैक्रो फिर एवरी टाइम आपको वो नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको भी एक फाइल दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो एवरी टाइम वर्क नहीं करता है, ऑटोमेशन वगैरह पे नहीं काम करता है। इवन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक ही भी मैंने देखा कि ये जो हमने सेल्स इसमें लिए हैं वही रिपीट करेगा। सपोज मैं 11th रो से ये फॉर्मेट बनाना चाहूँ तो नहीं बनाएगा। हाँ नहीं बनाएगा क्योंकि वो अलग हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मुझे क्या है कि मुझे एक काम करना है कि मुझे ये एक बार में डेटा को, इस डेटा को मान लीजिए इसमें ये करना है, अलग अलग डेटा करना है मुझे कस्टमर में से एसएमई को फिल्टर करके एक नया सीट इंसर्ट करना है, उस पर कॉपी पेस्ट करना है। तो आइए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग मैक्रो जब भी तुम प्ले करते हो उस समय कुछ चीजें ध्यान रखो। पहली कि कोई फालतू वर्कबुक को आप एक्टिवेट ना करो, किसी और शीट पे ना जाओ, क्योंकि फिर वहां पे जाने का भी कोडिंग हो जाता है। हाँ, वो नई सीट में वो नहीं मिला तो फिर एरर भी जाएगा। हाँ, दूसरा कि जब भी आप डेटा सिलेक्शन करें तो माउस से ऐसे सिलेक्ट ना करें, ठीक है। आप कैसे सिलेक्ट करें, तो आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन जो एरो की होता है ना, उस मेथड को फॉलो करो। हाँ हाँ उससे बेनिफिट क्या होता है कि वो आप जो बताया ना कि आपका एक पार्टिकुलर रेंज फिक्स हो जाता है, हाँ हाँ और रेंज फिक्स नहीं होगा फिर। हाँ, फिर एंड तक ले जाएगा। हाँ, वो एंड तक ले लेगा। और ये मैक्रो काम कर गया, इस मैक्रो में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी दिक्कत है, अब यहाँ पे बताता हूँ आपको एक छोटी सी दिक्कत क्या है। इस मैक्रो को A1 से यहाँ फिल्टर लगा रहा है। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे फिल्टर का रेंज फिक्स हो गया है। अगर डेटा इससे ज्यादा कम होता है तो भाई फिल्टर आपका सेम होगा। तो थोड़ी सी एडिटिंग कर दो कि आपसे A1 से ले लो, क्योंकि हम पता है कि जैसे हम A1 से फिल्टर लगाएंगे तो ओवरऑल डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमने कॉपी किया, सीट ऐड किया, और ये सीट 6 ये दिक्कत दे रहा है आपको। क्यों? क्योंकि हमने सीट 6 को सिलेक्ट किया तो सीट 6 को सिलेक्ट करने की कोडिंग यहाँ पे आ गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं सीट को इंसर्ट करूंगा हर बार सीट सिलेक्ट तो नहीं होगा ना, सीट 6 तो नहीं होगा, सीट 6 के अलावा कुछ भी और भी हो सकता है। नरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। एवरी टाइम आपका सीट 6 नहीं होगा, तो यहाँ पे इस कोड को डिलीट कर दीजिए, और जहां पे सीट 6 का पार्ट है वहां पे आप एक्टिव वर्कबुक यूज कर लीजिए। एक्टिव सीट, सॉरी। अब आपका फॉर्मूला फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया। यहाँ पे आप एक और भी करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगा देता हूं। मैं यहाँ पे डिम आर एज ए स्ट्रिंग आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर टाइप। हम कोई भी चीज यहाँ पे एंटर करते हैं तो उसको इन्वर्टर कॉमा में करते हैं टेक्स्ट।
और यहाँ पे जहाँ जहाँ है वहाँ आप 8 दे दो, जहाँ जहाँ इंडिविजुअल है जो भी आपका है। अब ये क्या होगा, जैसे मैं रन करूंगा इस मैक्रो को, रन करते ही मुझसे पूछेगा नेम कि आपको फिल्टर किसका अच्छा। करना है। मैं लिखा एसएमई, तो एसएमई का डेटा फिल्टर का कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हम रिकॉर्डिंग मैक्रो करने, अब रिकॉर्डिंग किससे फायदा क्या हुआ, जो फिल्टर का कोड था इसे कोड मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप चाहोगे सिर्फ रिकॉर्डिंग मैक्रो से ही काम चला ले तो नहीं, हाँ रिकॉर्डिंग मैक्रो करने के बाद उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लोगे तो आपका फिर डेटा ऑटोमेटेड हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ जी। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो जो कभी कभी क्या होता है कि हमें फॉर्मेटिंग का या फिल्टर का, फाइंड का और बहुत सारी चीजों का कोड हम भूल जाते हैं, पाइवट का कोड भूल जाते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो हमें उस समय हेल्प करती है इसमें इस सारे मैक्रो और सारे टूल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है सर। ठीक है। अब बात करते हैं हम रिकॉर्डिंग मैक्रो की। नहीं, अब अगर मुझे मैक्रो कोड कर रहा है तो कोड किस तरीके से करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे आपका विजुअल बेसिक एडिटर, जो कि इस पे क्लिक करने या फिर Alt F11 प्रेस करने से आता है। जो भी प्रोग्रामिंग हम करते हैं इसी के बीच में करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप ऑफ मैक्रो समझा दिया था कि मैक्रो कितने टाइप के होते हैं। हाँ जी, पब्लिक और एक पर्सनल। हाँ, अब बात करते हैं कि मैक्रो कैसे कोड करते हैं, मतलब किस तरीके से करेंगे। देखिए मैक्रो की जब भी हम टाइप करते हैं हम इसके अंदर मॉड्यूल्स के अंदर ही करते हैं। हम यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, एक मॉडल इंसर्ट करेंगे और इसके अंदर ही हम करते हैं मोस्टली। क्यों ऐसा करते हैं, देखिए अगर हमने मैक्रो की कोडिंग सीट 1, सीट 2, सीट 3 की प्रॉपर्टी में कर दी डबल क्लिक करके, क्या होगा, पहले इसमें दो परेशानी होगी। पहली परेशानी होगी कि ये मैक्रो इसी सीट की प्रॉपर्टी में सेव हो जाएगा। दूसरा परेशानी होगा कि ये मैक्रो सिर्फ इसी सीट को ही कॉल कर पाएगा, इसके अलावा किसी और सीट को कॉल नहीं करेगा। मतलब कि मुझे सीट 2 से या सीट 3 से या सीट 4 से डेटा चाहिए तो यहाँ पे सीट 4 में कोई रेफरेंस लेना है तो वहां से रेफरेंस नहीं ले पाएगा। अगर मैं सीट को डिलीट करूंगा तो सीट मेरा मैक्रो भी डिलीट हो जाएगा। तो हम मैक्रो की कोडिंग, पब्लिक मैक्रो की कोडिंग, फंक्शन की कोडिंग हमेशा मॉड्यूल्स में करते हैं। क्वेश्चन उठता था फिर सीट 1 सीट 2 में क्या करते हैं, तो इसमें हम करते हैं इवेंट मैक्रो, कि हम यहाँ पे जाके इवेंट देते हैं कि एक पार्टिकुलर इस पार्टिकुलर लोकेशन पे, एक पार्टिकुलर सीट पे कुछ होने पे क्या हो, तो इवेंट हम यहाँ पे देते हैं। इवेंट मैक्रो के लिए हम यूज करते हैं सीट 1 सीट 2 या फिर दिस वर्कबुक की प्रॉपर्टी को। तो इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मॉड्यूल्स के अंदर में कि मॉड्यूल्स में मैक्रो लिखने के लिए आप पब्लिक मैक्रो लिखना है तो आप यहाँ पे पब्लिक सब मैक्रो नेम आप दोगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके बीच में कुछ देने की जरूरत नहीं है। और आपको पब्लिक भी देने की जरूरत नहीं है, साइलेंट होता है पब्लिक अगर ना दो तो। अब जो भी कोडिंग करना है मुझे इन दोनों के बीच में करना है। सेम फंक्शन अगर बनाना चाहते हो तो फंक्शंस के लिए आप फंक्शंस लिखोगे, फंक्शंस का नाम लिखोगे, ब्रैकेट ओपन, इनपुट दोगे कि फंक्शन के अंदर में कितने इनपुट है और एंटर। आप देखो, हाँ देखो अगर यहाँ पे आपको RR नाम का फंक्शन आ जाएगा। इससे बनाया मैंने बुक 1 पे बनाया है, जिस पे बनाते हैं उसी पे दिखेगा वो। ओके। ठीक है। अब बात आती है कि हम कोडिंग जो स्टार्ट करें तो किससे करें। मैक्रो के अंदर में VBA मैक्रो में, एक्सेल VBA मैक्रो में 4 पिलर होते हैं मैक्रो के, ओनली फॉर 4 पिलर ऑफ द मैक्रो। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको अगर आप कोई मैक्रो लिखते हो तो स्टार्टिंग वर्ड क्या होना चाहिए। तो 4 में से एक ही 95% जो है 4 में से एक ही वर्ड स्टार्टिंग मैक्रो होते हैं। और एक्सेल में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं हर स्टेप के लिए एक लाइन की कोडिंग होती है, लाइन बाय लाइन ये मैक्रो चलता है हमारा।
सी में ऐसा नहीं कि वो सी में मॉड्यूलर फंक्शन वाइज चलता था, यहाँ नहीं, यहाँ लाइन में लाइन चलता है। वो पहले एक स्टेप को फॉलो करेगा, देन नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेगा। तो इसमें क्या करना है आपको कि स्टार्टिंग वर्ड क्या होगा। तो स्टार्टिंग वर्ड हम बोलते हैं यहाँ पे है तो आपकी एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन, या फिर वर्कबुक होगा, या शीट्स होंगे, या रेंज होगा। ये चार पिलर आपके मैक्रो का है। मतलब कि अगर आप कोई काम करोगे तो इन चारों पे ही करोगे। जैसे आपको फाइल ओपन करना है, फाइल क्लोज करना है, तो वर्कबुक पे, वर्कबुक के लिए हो रहा है। सीट के लिए सीट पे हो रहा है, रेंज के लिए रेंज पे हो रहा है। इसमें रेंज सबसे ज्यादा यूजुअल होता है, बाकी तो तीनों कभी कभी यूज होते हैं, ज्यादा यूज होने वाली चीज नहीं है। रेंज काफी इंपॉर्टेंट यूज है। अभी आप देखो माइक्रो मैंने रिकॉर्ड किया है, इसमें आपका हर लाइन आपका रेंज से स्टार्ट है। ये आपको रेंज, एक्टिव सेल भी रेंज का पार्ट है, ये भी रेंज का एक पर्यायवाची शब्द है। रेंज, ये एप्लीकेशन से स्टार्ट है, रेंज रेंज रेंज, ठीक है। हाँ जी। तो रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए सबसे बताते हैं कि किसको कॉल करते हैं हम। अभी फिलहाल एप्लीकेशन को छोड़ते हैं, एप्लीकेशन थोड़ी आगे की चीज है, एप्लीकेशन को छोड़ते हैं, हम वर्कबुक से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई नई सबसे पहले बात कि अगर कोई कोड को आप अपडेट करना चाहते हो तो उसको कमेंट में कन्वर्ट कर दो कि ये अब काम नहीं होगा। ये तो नॉर्मल हम लोग इसमें भी करते थे। हाँ जी। तो सबसे पहले वर्कबुक, अगर कोई वर्कबुक, सबसे पहला काम होता है एक वर्कबुक को ऐड करना। अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, अगर हम माइक्रो की कोडिंग लिखते हैं तो सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट, जो कि आपका जो 4 पिलर है ना, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्ट। फिर ब्रैकेट के अंदर में आता है ऑब्जेक्ट डिटेल्स। दैट यहां पे आता है आपका मेंबर, इसको एक्शन बोल सकते हो आप। और साथ में फिर मेंबर का डिटेल्स। लिखने का स्टाइल कुछ इस तरह का है। मतलब कि कहां पे क्या करना है, कहां पे क्या करना है। यहाँ सॉरी, ये आपका हो गई लोकेशंस की, किस एरिया पे जाके, और मेंबर मतलब क्या करना है। जैसे कि अगर हम बात करें रूल्स 1 में, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट का डिटेल मतलब A1 मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, डिटेल्स है। करना क्या है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए कि एक्टिव सेल आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें करना क्या है, R1C1 फॉर्मूला एंटर करना है। फॉर्मूला क्या है, तो मंथ है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का मेंबर का डिटेल हो गया। आपका फॉर्मूला R1C1 मेंबर हो गया, और जो मंथ है इस मेंबर का डिटेल हो गया। तो दो चीजें होती है, एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। मेथड प्रॉपर्टी, एक मेथड होता है, एक प्रॉपर्टी होता है। मतलब कि हमें वर्कबुक का वर्कशीट ऐड करनी है, ये मेथड कहलाएगा। हमें वर्कशीट की नाम चेंज करना है, ये प्रॉपर्टी कहलाएगा। हम दो तरह से वर्क करते हैं, एक मेथड पे वर्क करते हैं, मतलब कि एक ऐसी चीज जिसपे हम उसकी पूरी स्ट्रक्चर को ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, मतलब पूरे स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डालते हैं। एक होता है कि उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिटेल्स हो, कि नेम किसके अंदर आता है, प्रॉपर्टी के अंदर आता है। कलर किसके अंदर आता है, प्रॉपर्टी के अंदर आता है। कॉपी करके पेस्ट करना, ये प्रॉपर्टी नहीं हुआ ना, ये तो एक एक्शन हो गया, तो मेथड कहलाएगा।
तो जहां पे आपकी प्रॉपर्टी होती है वहां पे इक्वल होता है। मतलब कि आपको सीट का नाम चेंज करना है तो एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू फलाना। जैसे हम A1 पे वैल्यू टाइप कर रहे हैं तो A1 पे वैल्यू टाइप कर रहे हैं, A1 की प्रॉपर्टी में कुछ ऐड कर रहे हैं, कैप्शन ऐड कर रहे हैं हम, हाँ जी। तो यहाँ पे इक्वल आएगा। तो ये चीज समझना पड़ेगा कि इक्वल में डेटा कब आता है, जब आप एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी एंटर करते हो। मेथड में स्पेस के बाद डिटेल्स आते हैं, जैसे कि वर्कबुक डॉट ऐड। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैंने ऑब्जेक्ट डाला है, मेंबर डाला है, ना ऑब्जेक्ट का डिटेल है ना मेंबर का डिटेल है। क्यों? क्योंकि वर्कबुक्स ऐड करनी है। ऐसा तो नहीं कौन सी वर्कबुक ऐड करनी है, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा। एक नई फाइल एंटर करनी है, सिंपल सी बात है। वो फाइल अभी तक लाइब्रेरी में आई नहीं है तो उसका डिटेल कहां से होगा? तो इसलिए यहां पे वर्कबुक डॉट ऐड हो जाएगा। अब मुझे जो फाइल मैंने ऐड की है उस फाइल को सेव करना है, तो सेव करने का कोड होता है वर्क बुक्स। अब यहां पे आएगा कि कौन सी फाइल सेव करना है। यहां पे क्वेश्चन उठता है कि कौन सी फाइल सेव करना है, क्योंकि यहां पे 3 फाइल खुले हैं। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा book1 डॉट एक्सएलएस एम या भी जो भी डालना चाहते हो। और सेव नहीं होता है, सेव एज होता है। ठीक है, सेव एज एक मेथड है, तो स्पेस मारते देखिए पूरा एक्सप्रेशन आ गया आपका कि आपको फाइल कहां पे किस नाम से किस फॉर्मेट में पासवर्ड डालनी है या नहीं डालनी है, ये सारे मेथड आपको आ गए। फिलहाल मुझे फाइल नेम मेरा बोल है तो यहां पे मैं बोलूंगा डी ड्राइव में जाओ, इसमें 1 डॉट एक्सएलएस टाइप करो। ठीक है, तो इस फाइल जो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मैक्रो आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा प्रॉपर वर्क? जो नेम है बुक डॉट एक्सएलएम और सेव एज वन डॉट एक्सएलएस कर दे। नहीं, वो तो इसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब आप बुक ऐड करोगे वो बुक 1 थोड़ी होगा क्या? अभी मैं हाँ अभी बुक 3 ऐड होगा ना, सीट है वो नहीं बनेगी हर बार। हाँ नहीं बनेगी। तो ये मैक्रो का एक कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का डिटेल एवरी टाइम चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इतना जानते हैं कि हमारी जो फाइल है जब भी हम कंट्रोल एन करते हैं तो वो फाइल मेरी एक नई वर्कबुक बनाती है और वो फाइल ही एक्टिवेट होती है। जब हम कंट्रोल एन करते हो जो फाइल आपकी ऐड होके आ रही है वही फाइल एक्टिवेट है। तो यहां पे हम डालेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, और फिर यहां पे जो डालना चाहते हो डाल दो। अब ये फाइल आपका काम कर, अब ये कोड आपका काम करेगा। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या ये काम करेगा, क्योंकि आपको नॉर्मल एक्सेल की तरह से, एक्सेल के नजरिए से सोचना होगा, कोई कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करनी होगी आपको। ओके, मैं ह्यूमन बिहेवियर देखना पड़ेगा कि मैनुअल में ये कैसे होता है, इसका कंवर्जन कैसे हुआ। हाँ, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको मिलेगा ही नहीं तो कैसे कर पाएगा वो। क्योंकि सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर डजंट हैव द कॉमन सेंस। तो ये आपका सेव हो जाएगा। सेम ऐसी अगर फाइल ओपन करना चाहते हो तो वर्क बुक डॉट ओपन, अब यहां पे देखिए कि वर्कबुक्स डॉट ओपन d/1 डॉट एक्सएलएस हमने डाला। यहां पे बोलोगे सर यहां पे हमने ऑब्जेक्ट का डिटेल डाला नहीं, मेंबर का डिटेल्स डाल रहे हैं, जबकि ये फाइल एक ऑब्जेक्ट का लाएगा। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऑफिस लाइब्रेरी से बाहर है।
इसलिए ये आपका मेंबर का डिटेल्स में चला जाएगा कि वर्कबुक ओपन करनी है। ऐसे लैंग्वेज देखो कि फाइल ओपन करो, फलाने वाली फाइल ओपन करो। ओके तो यहाँ पे ओपन करने के लिए ही फलाना एक लोकेशन दिया जा रहा है। ओके, जैसे मैं कि जो यहाँ पे उसे सेव, पता हाँ, नहीं। जहाँ यहाँ पे सेव करने के लिए यहाँ पे लोकेशन दे रही थी, हम ये तो नहीं कर सकते हाँ कि बुक वन यहाँ पे लोकेशन नहीं डाल सकते। तो सेम यहाँ भी ओपन करने के लिए लोकेशन हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम वन डॉट एक्सएलएस तो डाल ही नहीं सकते ब्रैकेट में, क्योंकि वन डॉट एक्सएलएस तो है ही नहीं अभी हाँ जी। करेंटली ओपन लाइब्रेरी में। तो मतलब जो ऑब्जेक्ट का डिटेल हम डालते हैं वही डिटेल डालते हैं जो कि ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर में होता है। ऑफिस लाइब्रेरी से बाहर है उसको भी यहाँ पे नहीं डालते हैं, उसको फिर वो मेंबर के अंदर में डालते हैं। ठीक है सर। ओके हाँ जी, मैं हमने ये फाइल बनाई, इसको फिजिकल लोकेशन पे सेव कर दिया, अब वहीं से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मेमोरी में लोड कर रहे हैं, सो दैट इसके ऊपर ऑपरेशन कर पाएंगे। और हाँ, अब अगर फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वर्क बुक्स, अब यहाँ पे फाइल का नाम दो, बुक वन या बुक टू, बुक थ्री, ऐसे ऐसे डायरेक्ट डालो, एक्सटेंशन डालने की जरूरत भी नहीं है। कभी कभी ले लेता है, कभी कभी प्रॉब्लम करती है, जब दो बुक वन दो मिल जाते हैं तो प्रॉब्लम करती है। ओके डॉट क्लोज। अब इतना करके अगर मैं एंटर कर देता हूं तो फिर आपका माइक्रो ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि जैसे आप फाइल को क्लोज करोगे आपका माइक्रो एक पॉपअप दे देगा, ए पॉपअप। ठीक है। तो अगर आप इस पे क्लोज को ट्रू कर दोगे तो आपका फाइल एक क्लोज हो जाए, सेव होकर क्लोज होगा। फॉल्स करोगे तो बिना सेव होकर क्लोज होगा आपका। ठीक है। अगर आप वर्कबुक पे पासवर्ड डालना चाहते हो नहीं, ऐसे नहीं होगा। वर्कबुक के मेंबर लोकेशन डालने पड़ेंगे ना आपको। प्रोटेक्ट पासवर्ड स्ट्रक्चर विंडो, मतलब ये जो प्रोटेक्ट आप कर रहे हो वो आपको ओपनिंग पासवर्ड का नहीं है, वो आपका ये इसका है, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडो का है। स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे देखिए कि अगर आप स्ट्रक्चर पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉमा ट्रू कीजिए, या फिर बनना विंडो पे करना चाहते हैं तो फॉल्स कीजिए। सेम ऐसे अनप्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसी में आपको कोड आ जाएगा अनप्रोटेक्ट का, अनप्रोटेक्ट और पासवर्ड डाल दीजिए। तो प्रोटेक्ट क्या था, मेथड था, लेकिन अगर मैं पासवर्ड डालू तो पासवर्ड क्या है, पासवर्ड प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए यहां पे इक्वल वन की डालना पड़ेगा। और याद करने का तरीका समझ लीजिए कि अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो एक्सप्रेशन आ गया, मतलब कि इसके ब्रैकेट के अंदर में आपको डिटेल डालनी है। अगर आपने मेंबर डालने के बाद स्पेस किया तो आपको जो नीचे एक्सप्रेशन आया, या ब्रैकेट ओपन किया तो एक्सप्रेशन जो आया, तो ब्रैकेट ओपन आया स्पेस में आपको यहां पे डालने हैं। अगर आप स्पेस मारते हो कुछ नहीं आता है तो यहां पे इक्वल करके डालना है आप। ठीक है सर। हाँ जी। तो पासवर्ड डालने के लिए आपका ये आपका ओपनिंग पासवर्ड हो गया। तो आपको वर्कबुक को और तरीके से कॉल करना आ गया। अब बारी आती है कि हम यहाँ जब वर्कबुक्स डॉट लगाते हैं तो हमारे पास बड़े सारे मेंबर्स आते हैं। ये सारे मेंबर होते क्या है, इसको अच्छी तरीके से कैसे जाने। तो ये चीज आपका एक्सेल ही दे सकता है। आप F1 प्रेस करते हो तो वहां पे आपको यहां पे दिखेगा एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंसेस। इसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं जिसको डॉट लगाने के बाद जो चीजें आती है वो सारे मेंबर आपके ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। आपको क्या देखना है, आपको देखना है वर्कबुक। तो यहाँ पे आप वर्कबुक फाइंड करो, वर्कबुक्स। यहाँ पे वर्कबुक से डिटेल है दिया हुआ,
यहाँ पे वर्कबुक के मेंबर्स हैं कि ऐड, चेकआउट, क्लोज, ओपन। सेव एज इसका पार्ट नहीं है कि वर्कबुक दो है, एक वर्कबुक्स है, एक वर्कबुक है। हाँ जी। यहाँ पे ये देखो, ये आपका मेथड आ गया और नीचे आपकी प्रॉपर्टी आ गई। और नीचे आपका इवेंट आ गया। तीन होते हैं इवेंट, मतलब कि एक्टिवेट, जैसे एक्टिवेट करना, एडिंस इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, बिफोर क्लोज, बिफोर प्रिंट, बिफोर सेव। लेकिन जो एडिंस वाली पार्ट है वो आपको यहाँ पे कोडिंग की जाती है। यहाँ ये रहा एडिंस आ जाए, ये आ जाए आपके एडिंस। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे किया एक्टिवेट, तो एक्टिवेट करने का कोई यहाँ पे रहा। तो इस तरह से चीजें, तो आप प्लीज इसको एक बार स्टडी कर लो ये सबको, ठीक है। हाँ जी। शुरुआती में दौर में शुरुआती